24 घंटे में जुबान सत्य कब होती है? हैं? 24 घंटे में जुबान सत्य कब होती है? अच्छा ये एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि 24 घंटे में जुबान सत्य कब होती है तो तुम हाल कहने लगे बाबा कलसिया में सोनो भरो, और जान गए दुकान जुबान सत्य है तो सोनो तो ही जाए अपने आप। अब बता दें 24 घंटे में जुबान सत्य कब होती है? फायदा की चीज है, चाहे कितने सोनो बनाओ चाहे कितने जान दी है। सूत्र है 24 घंटे में जुबान सत्य होती है, एक बार होती है। कब होती है? हमारे अनजाने में होती है। कहते ना ए सरस्वती मैया आई है 24 घंटा में एक बार जुबान पे, कहते ना बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ आती है जुबान पे। तो हम उससे पहचाने कैसे कि सरस्वती माँ कैसे जुबान पे आती है? हैं? प्यारे भक्तों, जैसा हमारा शरीर है ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का शरीर है। हमारे शरीर की जैसा ही पृथ्वी का शरीर है। पृथ्वी पर गंगा जी बहती है, कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हैं गंगा जी है। और यमुना जी वो भी जानते हैं। गंगा जी बहती हैं, इधर चले जाओ फरकाबाद में तो गंगा जी मिल जाएंगे हैं, और इधर इटावा की तरफ चले जाओ तो यमुना जी मिल जाएंगी। और अब बची सरस्वती महारानी, तो अगर कुबेरपुर में चले जाओ तो सरस्वती महारानी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सत्संग चल रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि गंगा माँ उत्तर दिशा में बह रही हैं, यमुना माँ इधर बह रही हैं, लेकिन सरस्वती माँ किधर हैं? वो हैं तो अगर आप लोग वहां गए होंगे बद्रीनाथ जी, कौन कौन गया बद्रीनाथ? कोई गया यहाँ पे? नहीं गया है। हम तो हमारी माता जी का, हाँ ये गई हैं, हमारी माता जी के कृपा से हम भी बद्रीनाथ जी घूम आए हैं। तो बद्रीनाथ महाराज के यहाँ सरस्वती का दर्शन होता है, क्योंकि बगल से गंगोत्री से गंगा माँ आ रही हैं और यमुनोत्री से यमुना माँ आ रही हैं नदी के रूप में, और बीच में एक सरस्वती माँ आती हैं। वो जहाँ पर कौन सा गांव है? माना गांव है, यानी कि सीमा है वहां पर भारत की। वहीं पर एक सरस्वती माँ की नदी आ रही है, और जहां नदी जाती है वो कहाँ पाताल में चली जाती है, आगे दिखाई नहीं पड़ती है। तो सरस्वती माँ दिखाई नहीं पड़ती है। गंगा जी दिखती हैं पर यमुना जी दिखती हैं, पर सरस्वती माँ दिखती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में 3 नदियां बह रही हैं। कौन कौन सी? गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माँ। अब नदियों को बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा जो सीधा नाक का स्वर होता है, सीधी नाक से जो हवा निकलती है, इसे गंगा स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा स्वर। और जो डेढ़ी नाक से हमारा जो प्राण निकलता है, इसे यमुना स्वर कहते हैं। गंगा, यमुना। और जो इन दोनों के बीच में एक और नदी है जिसका नाम सरस्वती है, वो बीच में चलती है। गंगा यमुना के बीच में तो सरस्वती है। तो हमारे शरीर में 3 नदियां हैं, एक गंगा जी, एक यमुना जी, एक सरस्वती माँ। जैसे धरती माता के शरीर में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इसी प्रकार से हमारे शरीर में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती। तो डेढ़ा स्वर होगा यमुना का, सीधा स्वर होगा गंगा का, और बीच का स्वर जिसे बोलते सुषुम्ना। सुषुम्ना सुना है? सुषुम्ना नाड़ी जिसे बोलते हैं। ये गुरु दीक्षा में बताया जाता है कि हम सीधे नाक से और डेढ़े नाक से हवा लेते हैं। आपने देखा होगा किसी की दोनों नाकें बराबर नहीं चलती हैं। ये स्वर दोनों नाक के बराबर नहीं चलते। कभी एक चलेगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, और कभी दूसरा चलेगा तो पहला बंद हो जाएगा। ये भगवान शिव जी मैया पार्वती को बताते हैं कि जिसे शिव ज्ञान में बताया गया है कि शरीर में जो 3 स्वर चल रहे हैं, गुरु दीक्षा से इनको सम करना गुरु महाराज की युक्ति के माध्यम से बताया जाता है। जो लोग दीक्षा लेंगे उन्हें बताया जाएगा कि इनको सम कैसे करें, दोनों को बराबर कैसे करें। अगर गंगा जी यमुना जी दोनों बंद हो जाएंगी तो फिर कौन सी नदी चलेगी? सरस्वती। लेकिन ये अनजाने में क्यों चलती है? अनजाने में ये इसलिए चलती है कि एक क्षण के लिए 24 घंटे में चलती है, एक क्षण के लिए, वो भी हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। रात में सो रहे हैं,
या दिन में कहीं जा रहे हैं और हमने कुछ शब्द कह दिया और उसी समय अगर सरस्वती स्वर चल गया तो क्या होगा, मेरी जुबान सत्य हो जाएगी। किसी का बेटा अगर कहीं जा रहा था सर्विस करने और माताजी ने कहा जा तेरी सर्विस लग जाए, और उसी समय अगर माँ के इस सुषुम्ना स्वर को चल गया उस समय, तो उसकी फिर नौकरी की कोई भी कीमत से ऐसा नहीं होगा कि ना लगे, लगेगी। क्योंकि हमने बताया ना कि सरस्वती जो कहते हैं, सरस्वती माने जो सत्य कर दे, जो तुम्हारी जुबान को सत्य कर दे। कभी कभार हम क्या करते हैं, रात में सोते हैं और कहते हैं कि हमने गुरुजी जो सपनों देखो तो जो सत्य कैसे हो हैं। सुंदरकांड में कहा गया ना, नेत्रजटा ने स्वप्न देखा था, है तुम्हें तो याद होगा सब लोगों को, है कि वो रावण का विनाश कैसे होगा और कैसे लंका जलेगी, स्वप्न देखा था। लेकिन प्यारे भक्तों, यही त्रिजटा है, 3 जटा, एक गंगा जटा, एक यमुना जटा, एक सरस्वती जटा, ये त्रिजटा है। इसी त्रिजटा में जब हम स्वप्न देखेंगे तो हमारा वो स्वप्न सत्य हो जाएगा। और हनुमान जी माने पवन पुत्र आएंगे। पवन पुत्र मालूम कौन है? ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। पवन पुत्र कहते हैं, पवन किसे कहते हैं? हवा को। और पुत्र माने बच्चा, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बच्चा है। तो हवा का बच्चा कौन है? हवा का बच्चा कौन है? तुम्हारा प्राण है। तो ये प्राण ही पवन पुत्र है। शरीर में पवन पुत्र कौन है? तुम्हारा प्राण पवन पुत्र है। और इस पवन पुत्र की दीक्षा को ही हम तीसरा नेत्र या सुषुम्ना दीक्षा बोलते हैं। ये सदगुरु महाराज के पास में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। उसको विज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस युक्ति को कैसे प्राप्त करें उसका तरीका भी है। तो अगर तुम लोगों को अपनी जुबान सत्य करनी हो तो प्राणायाम क्रिया के माध्यम से सुषुम्ना सुर कैसे बनाया जाता है उसका तरीका गुरु महाराज से पूछकर आप अपनी जुबान को सत्य कर सकते हैं। आप जिसे कह देंगे जाओ तुम्हारा भला हो जाए तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अगर किसी से कह दिया तुम्हारा बुरा हो जाए तो हो जाएगा, बचेगा नहीं। एक और आपको बहुत अच्छी बात होता है, यहाँ माताएं बैठी हैं और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। इस ज्ञान में चेतावनी भी दी जाती है, कभी भी हम किसी से नकारात्मक माने गलत शब्द ना कहें, क्योंकि हम स्वरों की पहचान जानते नहीं है। हमने दीक्षा भले नहीं ली है, दीक्षा नहीं ली है, हम स्वर को जानते नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा ना कहें कि जा तेरा बुरा हो जाए, जा तेरा ऐसा हो जाए, तू ऐसा कर हो जाए तेरे साथ में। कभी भी अपने मुख से कोई भी बात निकालो तो ऐसी निकालो कि कहीं ऐसा ना हो कि उस समय सरस्वती जीवान पे आ जाए, हमारा सुषुम्ना सुर चल जाए और मेरा भले खून का संचा हुआ बेटा ही ना खत्म हो जाए। इसलिए कभी भी अपने मुख से कोई गलत बात निकालो मत। यही सबसे बड़ा तप है। हिमालय पे जाने से तप नहीं होता है, अपने आप को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए आप लोगों ने बहुत कुछ जप किया होगा, बहुत कुछ पूजा की होगी, उसकी शक्ति से अब आपकी जुबान सत्य होने लगी है। हम पूजा करते हैं, पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब पाजा ऊपर की ऊर्जा बराबर पूजा। हमें ऊपर की ऊर्जा को प्राप्त करना ही तो पूजा है। हमने इतने दिनों भक्ति की है, उस भक्ति से हमें क्या मिलेगा? उस भक्ति से हमें शक्ति मिलेगी। शक्ति क्या मिलेगी? कि मेरी जुबान सत्य होने लगेगी। हम अपनी माताजी से या जो भी माताजी मिलती थी, हम कहते जाना पूजा मत ही करो। बोले काय? हमने काय का फिर पूजा करे तुम्हारी जुबान सत्य होने लगे। फिर तुम्हें अपने क्रोध पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। आप क्रोध नहीं करें, क्योंकि क्रोध में पता नहीं कौन सा शब्द निकल जाए और किसका विनाश कर दे जाके। बोले जे वो होते, हमने गौर कर ले पूजा पहले पूजा कर रही हैं, फिर मिल गई शक्ति बदले में पूजा से। अब शक्ति को यूज कहाँ करोगे? उस शक्ति को अच्छे कामों में यूज करो। कहते हैं अगर शक्ति मिल जाए तो उसको कहाँ प्रयोग करना चाहिए? दुहा के रूप में, दवा के रूप में, बद्दुआ के रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी जो भी यहाँ पर बैठी हुई माताएं हैं और जो पूजा करती हैं,
ध्यान रखना, इस पूजा का फल मिलेगा शक्ति, और शक्ति का फल मिलेगा तप। यानी कि शक्ति मिलने के बाद आपको तप करना पड़ेगा। तप माने अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक व्रत होता है ना, पेट का व्रत है, और एक व्रत और होता है। भैया देखो, पेट का व्रत तो हम नहीं करते, सीधी बताएं, पहले बहुत किया, पेट को भूखे मर गए व्रत करते करते। लेकिन जब गुरुजी ने कही जाओ से बड़ो व्रत बताएं, हमने यहाँ हम नहीं जामे तो भूखन मरने पड़ते बहुत तेज भूख लगाता है। और कहीं आज तो भैया शंकर जी को व्रत है, हम ना खाइए कछु। तो गुरुदेव ने बताया कि दूसरा व्रत इससे भी बड़ा है, व्रति को खाली रखना। व्रति कहते हैं ध्यान को। अगर हम कहते हैं ना, तुम काय के व्रत हो, आज तो तुमने क्रोध करो, कहते नहीं कहते तुम कैसे व्रत हो, आज तो तुमने उल्टे सीधे वाक्य बोले, तुम कैसे व्रत हो, आज तो पिक्चरें देख रहे, कैसे व्रत हो, हम लोग कहते नहीं कहते। तो व्रत माने केवल भगवान की ध्यान में रहना। और अगर तुम खाना खा भी लो और भगवान के ध्यान में रहो तो उससे बड़ा व्रत का फल मिलेगा तुमको। व्रति को, रति माने खाली करना, समझ गए। तो अगर पेट में तो पता नहीं कितनी सृष्टि बेचारी हमारे मारे भूखन मर जाएगी, इसलिए सृष्टि को भी भोजन खिलाना जरूरी है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा व्रत का फल भी मिल जाए। तो सबसे बड़ी युक्ति है कि हम ऐसा व्रत करें, हम ऐसा तप करें कि किसी का बुरा ना हो और हमारा भला हो जाए। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।